आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ सुधीर राज सिंह जी है जो वी द पीपल और ये श्रमण संघ का जो कंसेप्ट है, ये कहा जाता है कि जब बुद्ध काल था या उसके भी पूर्व काल था कि श्रमण संघ का एक कंसेप्ट हुआ करता था, उनकी संगतियाँ होती थी, वो बैठते थे। लेकिन आधुनिक भारत में ये जो संस्कृति है धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है और इसी संस्कृति को फिर से जीवित करने के लिए, साथ ही साथ भारतीय संविधान को जनमानस तक पहुंचने के लिए, और बाबा साहब का सपना था कि इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, इन सारे सपने को साथ में लेकर सुधीर राज जी काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी ये धन्यवाद। कहा जाता है कि इस तरह का जो कंसेप्ट है वो इस देश से लुप्त हो गया है। क्या उस कंसेप्ट को फिर से देश में जीवित करने की ये कोशिश है? नहीं, वो कंसेप्ट लुप्त नहीं हुआ। 70 साल पहले वो कंसेप्ट पूरा भारत उसको जानता है, पूरा भारत अपनाता है। उस कंसेप्ट का नाम है भारत का संविधान। अगर आप पुराना कंसेप्ट देखेंगे 2585 साल पुराना, बुद्ध से पहले का भी, और आज का अगर संविधान का कंसेप्ट आप देखेंगे, बस बाबा साहब ने उसमें आर्टिकल के नाम से दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से दिया है, और पुराने समय में वो विनय पिटक के नाम से या सूत्र पिटक के नाम से। अच्छा। कोई अंतर नहीं है, डिट्टो है। पर क्या है कि लोगों को ये समझने में देर लगती है कि कंसेप्ट ये और वो दोनों कैसे हैं। ये भी भारत गणराज्य संघ का है, भारत गणराज्य संघवाद का है। भारत में जो संविधान चलता है संघवाद का है, और वो जो कंसेप्ट है वो भी संघवाद का है। तो दोनों संघवाद के हैं। तो संघवाद से असंघवाद का जो कॉन्सेप्ट लेके आएगा, यानी कि जो संविधान से विसंविधान का कंसेप्ट लेके आएगा, वो उल्टा होगा। अभी तो वही चलता है, बुद्ध का पुराना सिद्धांत, हमारे संघ का पुराना सिद्धांत, भारत का पुराना सिद्धांत, जम्बूद्वीप का पुराना सिद्धांत, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है भारत गणराज्य का सिद्धांत, और जिसको और दुनिया के देश अडॉप्ट करते हैं, वो वही सिद्धांत लुप्त नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वही सिद्धांत है। एक प्रश्न उठता है बार बार कि सिद्धांत वही है, फिर 70 साल पहले बाबा साहब ने इसी सिद्धांत को भारतीय संविधान के जरिए हमें दिया, हम इस देश की जो संसद है उसको हम संथागार समझ सकते हैं। तो फिर ये प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा कि हमारे जो श्रवण संघ के लोग हैं उस संथागार में, उस संसद में जाकर बैठे और वहाँ से ये सारी संस्कृति को फिर से एक बार देश में वापस लेके आए? दरअसल क्या है कि बड़े चालाक लोगों ने हमको बाबा साहब की एक बात से उल्टा मोड़ दिया। वो जो चालाक लोग हैं वो क्या कहते हैं, बाबा साहब जैसे राजनीति में भी थे, तो कई बार बाबा साहब ने कहा कि भाई राजनीति से हम जल्दी पालेंगे, ये हमारी सत्ता की चाबी है। तो सत्ता के लोलुप लोगों ने उसी को ही बना लिया। बाबा साहब ने उससे पहले ये कहा है कि जिसका समाज तैयार ना हो, जिसका संघ तैयार ना हो, यानी जो ऑर्गेनाइज ना हो। उन्होंने तो ऑर्गेनाइज शब्द बोला है, संगठन तो बोला नहीं। तो अगर वो तैयार नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और वो दिक्कत हो जाएगी तो क्या होगा कि अगर हम संघ के अलावा कोई काम करते हैं तो वो उसके विरुद्ध में जाता है, वो उसके विरुद्ध में जाता है, और वो अगर उसके विरुद्ध में जाता है तो दिक्कत आती है। वही हुआ कि जो संघ था, संघ बना नहीं, उससे पहले लोग जहाँ जहाँ भी गए उस राजनीति में आ गए। इस बात पर बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि आप कह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल बात है इसको लोगों ने घुमा हाँ, फिरा कर बताया है। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि अगर आप ऑर्गेनाइज होने से पहले, यानी कि सामाजिक उत्थान से पहले किसी भी काम में जाओगे, तो वो काम उसको फायदा देगा जिसके विरुद्ध में वो काम कर रहे हो। चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो धर्म का काम है, पर पहले ऑर्गेनाइज होना है। हमारे लोगों ने उस बात को नहीं समझा। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज तो हुए नहीं, इकट्ठे तो हुए नहीं, और ऑर्गेनाइज को मोड़ के संगठन बना दिया। संगठन का पाली में मतलब है संगठनना, यानी कि संगठनों में आवाज आना, टूटना। और वो परिणाम आप 70 साल से देखो कि बिना संघ के जहाँ जहाँ भी गए हैं उसका लाभ उसको हुआ है जिसके विरुद्ध में वो काम कर रहे हैं। कोई भी आप सेक्टर देख लो, चाहे नौकरी का सेक्टर देख लो, चाहे पैसे का देख लो, चाहे जुडिशरी का देख लो, चाहे राजनीति का देख लो, चाहे धर्म का देख लो, उसका लाभ हमें नहीं मिला। 70 साल में किसी भी सेक्टर में हमें कोई लाभ नहीं मिला है। हम जागृत तो हुए हैं पर इकट्ठे नहीं हुए। हमने बाबा साहब की एजुकेट वाली बात को तो समझा, जाना, मगर ऐसे एजुकेट हुए कि ऑर्गेनाइज नहीं समझ पाए, वो दिक्कत हुई है। और आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे जितने लोग हैं वो संघ संघ तो करते रहते हैं, संघं शरणं गच्छामि, भारत गणराज्य संघ, फलाना संघ, ये संघ वो संघ, पर अपना संघ कहाँ है? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, इतना बड़ा आपका चैनल है, 18-20 लाख लोग इसको देखते हैं। आप अपनी सारी वीडियोज उठा के देखना कि आपने कब लोगों से ये पसंद किया कि आपका संघ कहाँ है।
तो संघ का तो सोच ही नहीं आता। और संघ है किसका? संघ उन्हीं लोगों का है जो भूल गए हैं। संघ तो बुद्ध ने जब कहा है संघम शरणम गच्छामि, तो एक शब्द दिखा दो उस संघम शरणम गच्छामि से पहले किसी ने संघ के बारे में कोई जिक्र भी किया हो। संघ के बारे में जिक्र है। बाबा साहब के जीवन में एक इसी तरह का वाकया है। जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेने की बात चली थी और भिक्षु संघ वहाँ पर था, और 13 अक्टूबर की ये बात थी कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं संघम शरणं गच्छामि नहीं बोलूँगा। क्या कारण रहा होगा कोई बाबा साहब को ऐसा कहना पड़ा? बाबा साहब ने अपने जीते जी संघ बनाने की शुरुआत की थी। जब वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे, इकट्ठा कर रहे थे, तो वो क्या बना रहे थे? लोगों का संघ। एक गलती यहाँ ये की है हमारे जो धर्म को जानकार लोग हैं, जो धर्म को बढ़ाने वाले लोग हैं, कि वो भिक्खु संघ को ही संघ मानते हैं। अगर भिक्खु संघ खाली संघ है तो चोरों के संघ को क्या कहोगे? तो लुटेरे के संघ को क्या कहोगे? संघ तो उन्होंने भी बनाए हुए हैं। आरएसएस का भी संघ है। नहीं, हम दरअसल विरोध में नहीं जाते। ये जो समर संघ की ये खास बात है कि हम किसी ऐसे विरोध में नहीं जाते। हम अपनी बात करते कि हमारा संघ कहाँ है। हमारे संघ के कंसेप्ट से किसने संघ बनाए? वो संघ जो ईसा मसीह उन्होंने बनाया, जो संघ है वो जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने बनाया, जो सिख लोग उन्होंने बनाया, और भारत में और भी छोटे मोटे संघ हैं जिनकी संख्या बड़ी कम है। वो आप नाम अपनी तरफ से ले सकते हो। तो आप ये बताओ कि 120 करोड़ का लोगों का जिनका ओरिजिनल संघ था वो कहाँ है? हमको ये कहा गया कि संघं शरणं गच्छामि है, तो उसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि भिक्खु संघं शरणं गच्छामि? या कहाँ ये लिखा हुआ है कि भिक्खुणी संघं शरणं गच्छामि? कहाँ ये लिखा हुआ है कि उपासक संघं शरणं गच्छामि? कहाँ ये लिखा हुआ है कि उपासिका संघं शरणं गच्छामि? संघ तो 4 है ना। पर उल्लेख जो होता है वो भिक्षु संघ का ही होता है कि तथागत ने भिक्षु संघ का, श्रमणों का संघ बनाया, और श्रमण संघ की बात करते हैं हम लोग। बाकी संघ के बारे में तो देश जानता नहीं है। हाँ, क्योंकि समण शब्द को ही खत्म किया गया है। और समण शब्द को, जैसा कि आप भी बार बार बोल रहे हैं, श्रमण, श्रमण शब्द पाली में है नहीं। बुद्ध ने कभी श्रमण शब्द इस्तेमाल नहीं किया, शय होता नहीं है। और श्रमण शब्द का अर्थ हमको बता दिया कि हम श्रम करने वाले लोग हैं। अरे भाई, हम समण लोग हैं, हम सम्राट अशोक की संतान हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं, हम पूरे विश्व के अकेले, जो विश्व गुरु जो पूरी दुनिया में अकेले हैं, उनके वंशज हैं। हम जीवक जो जैसे जो इतने बड़े डॉक्टर रहे हैं, जो फिजिशियन रहे हैं, जो सर्जन रहे हैं, उनकी हम संतानें हैं। जो इतने बड़े बड़े इंजीनियर रहे हैं, अनाथ पंडित जैसे जो वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन लोग रहे हैं, हम उनकी संतानें हैं। हम श्रम करने वाले हैं क्या? और वो भी ऐसा कहते हैं बस मेहनत ही करते रहो हमको। ये जो साजिशें हैं और जो धर्म को तोड़ मोड़ कर समझा जाता है, समण गायब है। और समण के अगेंस्ट में जो शब्द कभी था नहीं, बुद्ध को महासमण बोलते थे। और पाली में वग्ग कौन सा है? धम्मपद, ब्राह्मण वग्ग। अरे भाई, जिसका जिक्र नहीं किया बुद्ध ने कभी, उसका तो तुमने वग्ग डाल दिया और उसको कहते हो कि जिक्र किया। जो शब्द नहीं है, जिसको जो राजीव पटेल हैं, जो ये कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ अगर कोई ये प्रूव कर दे कि ब्राह्मण शब्द कभी पहले था, वो चैलेंज करते हैं अपनी किताबों में। जो उनकी किताबें आती हैं, जो बहुत बड़े लेखक हैं जिन्होंने भ्रम का पुलिंदा किताब मारी है, उसमें कहीं वो बार बार चैलेंज करते हैं। तो इस बात का मतलब उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने कोई आता नहीं। ये बात सच है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों की वजह से हम तो समण शब्द ही भूल गए। हमारे तो सारे भिक्खु श्रवण संस्कृति बोलते हैं, कोई समण संस्कृति बोलता नहीं। हमारे तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति और श्रवण संस्कृति 2 संस्कृति, हमारे विद्वान कहते हैं। वो कभी नहीं कहते कि ब्राह्मण संस्कृति और श्रवण संस्कृति 2 हैं, वो कभी बोलते नहीं। तो जिसका शब्द खत्म किया हो, उसकी कितनी बातें खत्म हो गई। आप महाश्रमण बुद्ध को बोलते हो, मगर बुद्ध को महाश्रमण बोलते हो तो बाकी श्रमण कहाँ है? एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है इस संघ के बारे में भी। तथागत का भी संघ था, तब भी 2 संघ कहा जाता है कि 2 संघ थे। एक तथागत का संघ था, एक देवदत्त का संघ है। उसके बाद भी जो है महायान हीनयान में हम लोग बुद्धिज़्म को देखते हैं कि 2 विभागों में उसको बांटा गया। अब आप जिस संघ की बात कर रहे हैं, देश भर में जिसको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, इस संघ का क्या होगा अगर इसमें टूटा हुआ, जैसे आपने टूटने की बात की कि संघ टूट सकता है, अगर ये संघ टूटा तो आप उसकी विंग्स भी कर रहे हैं, अलग अलग तरह की विंग्स भी आ रही है उसमें। इन सब संघ का अगर टूट जाता है तो उसका क्या होगा? ये संघ ना, देखिए पहले तो एक बात हम क्लैरिफाई कर लें कि भिक्खुओं के संघ में भिक्खु जाते हैं, भिक्खुणियों के संघ में भिक्खु नहीं जा सकता। इसलिए ये बात तय है कि संघ अलग अलग होते हैं। भिक्खुणी का संघ अलग है, उपासिकों के संघ में उपासिका नहीं जा सकती, और उपासिकाओं के संघ में भिक्खु नहीं जा सकता। तो चारों की अपनी लिमिटेशन है, चारों अलग अलग हैं। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, हम भिक्खु और भिक्खुणी संघ की बात नहीं करते। हम वो जो उपासक उपासिका, जो साधारण लोग थे, उनके संघ की बात करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि बुद्ध ने अपने एक नियम में, जिसको 7 परिहार नियम बताए हैं, उसमें सन्निपात बाहुल का जिक्र किया है।
और संघ ने उनको पनिशमेंट दिया। जो संघ ने जो पनिशमेंट दी थी सिद्धार्थ गौतम को, वो भिक्खु संघ नहीं था, लोगों का संघ था। साग तो इसलिए बोलते थे क्योंकि साग सब्जी उगाते थे और उनके कबीले का नाम साग सब्जी उगाने वाला था। मगर हमारी जो बड़ी पहचान है 16 महाजनपदों में जो सम्राट अशोक के समय थी, वो समण की है। इसलिए समण और बमण दो पहचान हमारी जो बुद्ध के समय की हैं और बुद्ध से पहले की वो है। तो छोटे छोटे महाजनपद होके उनके नाम अलग हो सकते हैं, मगर जो एक आइडेंटिटी है वो समण की है। आप ये कहते हो कि पूरे देश में हर जगह बमण यानी ब्राह्मणों की आइडेंटिटी है, हमारी कहाँ है फिर? अगर पूरे देश में एक ब्राह्मण की जो पैरेलल चल रहा है उसकी आइडेंटिटी तो आप मानते हो, आप अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं मानते? भाई आपकी आइडेंटिटी कहाँ गई? जब एक और जबकि संख्या हमारी ज़्यादा है तो आपकी तो आइडेंटिटी खत्म कर रखी है, आपको तो पता नहीं कि आप समण हो। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है वो ये है कि इस तरह का संघ बन गया और वो टूटा, तो फिर उसका भविष्य क्या होगा? ये संघ बना नहीं है क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, इसको कोई स्थापित नहीं कर सकता क्योंकि ये बुद्ध से पहले स्थापित है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि तोड़ने के कोई कारण नहीं है। एक तो संघ ने कभी पैसा इकट्ठा नहीं किया, एक तो उसके अंदर कभी नेता नहीं हुआ, एक उसके अंदर कभी राजनीति नहीं हुई और एक उसके अंदर जाति नहीं थी। वही नियम सारे के सारे यहाँ हैं। अब इसको कोई तोड़ेगा और तोड़ना चाहता है तो आप खूब दिमाग से सोचिए कि क्या तोड़ेगा, क्या लेके जाएगा। कोई आदमी होगा तो इसका पैसा लेके भागेगा, तो पैसा इकट्ठा करते नहीं। संघ में कभी भी अकाउंट खुलेगा ही नहीं, अकाउंट नहीं खुलेगा तो लोगों से पैसा भी नहीं लेते। संघ में कभी चंदा लिया ही नहीं जाएगा पब्लिक से, तो जब पैसा लेंगे नहीं, अकाउंट खुलेगा नहीं, तो भागेगा कौन? भाई कैशियर तो भाग सकता है, अकाउंटेंट ही तो भाग सकता है, उसी के पास तो अथॉरिटी होती है पैसा लेने देने की। जब कोई अथॉरिटी नहीं है तो एक झगड़ा खत्म हो गया। दूसरा, कोई ये कह सकता है कि हम इसको पॉलिटिकल विंग में चेंज कर देंगे, तो उसमें साफ कहा गया है कि जिसको पॉलिटिक्स करनी है निकलो बाहर और पॉलिटिक्स करो जाके। संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाते, पहले भी नहीं गया, अभी भी नहीं जाएगा। तो कोई आदमी इसको पॉलिटिक्स में बदल नहीं सकता। कोई आदमी कहे कि मैं इसको कहीं इसकी रजिस्ट्री कर दूंगा, मैं इसको कहीं बेच दूंगा। अरे बेचेगा तो जब जब तेरे नाम रजिस्ट्री होगी। संघ का कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, संघ का कभी भी कोई जैसे रजिस्ट्रार एक्ट में होता है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो तू बेचेगा कहाँ से? तेरे पास अथॉरिटी नहीं बेचने की, तो बेचेगा कौन? कोई कह सकता है कि मैं संघ से नाम कमा के प्रशंसा लेके और राजनीति में जाऊं या कोई काम करूं, तो चला जा भाई। वो लोग तेरे से पूछेंगे तू यहाँ आया है वहाँ संघ को छोड़ के, तू संघ में क्या था? तो कहेगा जी संघ में क्या था? संघ में तो कोई पद ही नहीं होता, कोई पोस्ट नहीं होती। तो संघ में बहुत ज़्यादा होता है तो प्रवक्ता होता है, महापुरुषों की बातों को बताने वाला, वही सिखाया जाता है। तो बताता रहे महापुरुषों की शिक्षा वही है, तो उसको वहाँ वैल्यू मिलने वाली नहीं है। और जो संघ घात करके संघ तोड़ के जाएगा, सारा संघ उसको क्या कहेगा? ये संघ घातक है, इसको संघ में आएगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तो संघ घातक को पुराने समय में पेत बोला करते थे। पेत मतलब वो जंगलों में भटकते रहते थे, उनका कोई काम नहीं होता था, वो ऐसे ही मर जाते थे अकेले होके। वो संघ घात वाले को आज भी क्या बोलते हैं, कोई ना कोई पनिशमेंट ऐसी होती है बाहर करने की, बाहर निकालने की। तो आप कितना ही सोच लो, और तोड़ने वाला इसमें पूरी ताकत लगा ले। इसमें जाति नहीं आती तो जाति के नाम पर नहीं तोड़ सकता, इसमें वर्ग भेद नहीं आता नहीं। हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि समण होना चाहिए। तो समण है तो जो बाहर का जो और है वो आ नहीं सकता इसमें, तो इसे तोड़ेगा कौन? और तोड़ के हम तो चाहते हैं कि कोई इसे तोड़े तो हम इसकी मरम्मत कर लेंगे हैंड टू हैंड, क्योंकि संघ बैठता है पूरा। बिल्कुल मरम्मत आप करेंगे। एक बड़ा प्रश्न आपने भी उपस्थित किया पॉलिटिकल विंग का, कि इसकी पॉलिटिकल विंग बनेगी, फिर राजनीति होगी या कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी, ऐसा कोई एजेंडा इस संघ का है? नहीं, बाबा साहब ने कहा है कि पॉलिटिक्स करनी चाहिए और वेलफेयर के लिए पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जो समण लोग हैं, जैसे वो रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सामाजिक काम करते हैं, वैसे ही राजनीति भी उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। बाबा साहब ने तो पार्टी बना के दी है और लोगों को राजनीति करनी चाहिए, समणों को भी करनी चाहिए। समण राजनीति करें, वो चले जाएं, संघ से चले जाएं, वो इकट्ठे होकर। संघ ये कहता है समणों को राजनीति करनी है तो पहले तो इकट्ठे हो गया हो भाई। ये जो तुमने 10,000 पार्टी बना रखी है ना, ये विक्टर नहीं चलेगा। आपको अगर समण संघ से कोई मदद चाहिए तो पहले इकट्ठे हो, एक पार्टी बनाओ। फिर आप जो रोते रहते हो जब हार जाते हो कि मुझे मशीन थी, ईवीएम थी, ये थी, वो थी, तो आप कागज़ लेके आओ। अगर आप में इतनी कुवत नहीं है राजनीतिक पार्टी होते हुए कि आप बैलेट पेपर भी लेके आ सकते हो, तो राजनीतिक पार्टी बंद कर दो। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। तुम पहले अपनी ताकत चेक करो कि तुम समाज में उतर रहे हो और सरकार से या कानून से अपने लिए कागज का अधिकार लेके नहीं आ सकते, तो तुम फेल हो, तुम्हारे बस की नहीं है। जब वो इकट्ठे होके आते हैं और इकट्ठे होने के बाद में आके उनको कहा जाता है, तब ये होता है कि संघ के आगे वो निवेदन करें, क्योंकि संघ तो सुप्रीम है, संघ तो बड़ा होता है, संघ में तो सब है। फिर संघ देखेगा कि ये संघ के लोगों के हित में है या नहीं, तो संघ बहुमत से डिसीजन देता है। उस समय क्या डिसीजन लेगा वो तो संघ जाने। बिल्कुल। आप पे दो बड़े आरोप लग रहे हैं इस वक्त।
जब आपका सम्मेलन चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी दो बड़े आरोप आपको लग रहे हैं। पहला आरोप यह है कि क्या यह श्रमण संघ बीएसपी के विरोधी पक्ष का है, उसके विचारधारा के विरोधी है, या बीएसपी के पार्टी का विरोधी है। और दूसरा एक आरोप आपको लग रहा है कि आप जो पार्टी है केजरीवाल की, उसके समर्थक है। सोशल मीडिया पर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या होता है कि जो लोग यहाँ कुछ ढूंढने आ रहे हैं उनको ये कहा जाता है कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, ना पद मिले, ना पोस्ट मिले, ना प्रतिष्ठा मिले, ना मान मिले, ना सम्मान मिले, कुछ नहीं मिलेगा। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो समण है, जो माँ के पेट में भी बच्चा समण है, या कहीं मर भी रहा है, या क्रिमिनल भी है, सजा काट रहा है, या कहीं किसी भी पार्टी में काम करता है, या किसी भी संगठन में काम करता है, वो सारे के सारे ही समण अगर हैं तो वो संघ के मेंबर हैं। तो राइट रिजर्व है, संघ के मेंबर का राइट रिजर्व है। अगर कोई बंदा जो समण है वो पूरी दुनिया में कहीं भी काम करता है, वो समण है, उसके समण होने से वो व्यक्ति जितना भी है उसको उसका लाभ मिल रहा है, और वो समण का जितना भी मेंबर है वो रहेगा। तो आप समण संघ के नाते उसका राइट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो राइट उसका बाई बर्थ है। समण संघ में आने के लिए ना तो रजिस्ट्री होती है, ना समण संघ में आने के लिए कहीं फार्म भरा जाता है, ना ही फीस ली जाती है। तो कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा है पर है समण, तो संघ तो सबके लिए ओपन है ना। संघ राजनीतिक पार्टी तो नहीं है जो ये कह दे तुम फलानी राजनीतिक पार्टी में हो। भाई, संघ राजनीति करता ही नहीं, संघ तो व्यक्ति में डील करता है, वो व्यक्ति समण है। तो वो समण सदस्य, हाँ, एक्टिव मेंबर जिसको स्पोक बोलते हैं, वो संघ की मर्जी है उसको बनाए या ना बनाए, पर उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि उसका बर्थ राइट है, वो वहाँ चला गया। तो इसलिए जो लोग और आ रहे हैं उसमें आप पार्टी के लोग भी हैं जो समण संघ के मेंबर हैं, उसमें बीएसपी पार्टी के लोग हैं जो समण संघ के मेंबर हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी हैं जो समण, वो उनका प्रोफेशन है। जो राजनीति करते हैं वो उनका प्रोफेशन है, उनकी रोजी रोटी है, उनको पेंशन मिलता है, उनको पैसा मिलता है, समाज सेवा तो कहीं है नहीं। तो किसी प्रोफेशन वाले को आप कैसे मना कर दोगे? तो दूसरा व्यक्ति जिसको राजनीति में हिस्सा नहीं मिला, या जिसको लगता है कि मैं समण संघ के कंधे पे चढ़ के कहीं नाम कमा कुछ कर लूँ, या जो अज्ञानी है, या जो समण संघ को नहीं जानता, या जो इस बात को नहीं सोचता कि सारे भाई एक साथ आएँ, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, ये उनका आउटलुक है। यहाँ से कोई राजनीति कुछ लेके नहीं जा सकता। मान लो जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई बंदा है जो समण संघ है और समण संघ आता है, तो क्या वो प्रस्ताव पास करा लेगा कि मेरी कांग्रेस पार्टी को आप वोट दो? वो प्रस्ताव लेके आएगा तो कहे भाई ये राजनीतिक प्रस्ताव पास ही नहीं होते, वो प्रस्ताव लेके आ नहीं सकता, वो लगेगा ही नहीं प्रस्ताव, क्योंकि एजेंडा नहीं है ना। कोई आदमी ये कहे अमेरिका में जाके कि भारत का मैं एक प्रस्ताव लगाना चाहता हूँ, पागल हो गया है भाई। तो अमेरिका में जाके भारत का प्रस्ताव कैसे लगा देगा? तू अमेरिका में रह के अमेरिका का प्रस्ताव लगा कि यहाँ की सड़क बननी चाहिए, यहाँ का बिल्डिंग बननी चाहिए। ठीक वैसे ही है, जब एक लाइन फंडामेंटली ये संघ की है कि वो राजनीति में नहीं जाएगा, लोग जा सकते हैं, तो वो एजेंडा लगेगा नहीं। इसलिए ये जब जैसे जैसे लोग अभी आ रहे हैं जिनको लगता है कि आरोप है, वो समण संघ में आए, आके देखें। जैसे भगवान बुद्ध कहा करते थे ना, भाई धम्म को पहले आके देखो, यही पस्सी को आओ आके देखो। तो संघ में आने की फीस नहीं है तो जाने की फीस भी नहीं है। भाई आओ आके देखो, इसकी कार्रवाई देखो, विजिटर बन के आ जाओ। आपको लगे ऐसा है तो रिकॉर्डिंग करके ले जाओ, हमारा तो ओपन चलता है सेशन, रिकॉर्डिंग करके सब में पूरी दुनिया में लगाओ। सारे जितने आलोचक हैं उनके लिए पूरा फील्ड खुला हुआ है। हम तो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो खूब हम पे आरोप लगाएं आलोचना, ताकि हम इसको रिपेयर कर लें। हम तो तुरंत रिपेयर कर लेते हैं, हम तो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जितने भी नियम बनाए हैं वो रिपेयरेबल हैं, उनको रिपेयर तुरंत किया जा सकता है। और कमाल की बात है, वही बाबा साहब ने संविधान में डाला है कि जो नियम बदलना है, रिपेयर करना है, बैठाओ मीटिंग, लगाओ लोकसभा, बहुमत से पास करो, कर लो रिपेयर। खुला हुआ संविधान है, खुला हुआ ही धम्म है और खुला हुआ ही संघ है। आखिरी दौर में हम आपसे मुलाकात के, ये जो कारवां चला है, इसे आप कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनेगी, इसमें कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं बनेगी, ना चुनाव लड़ेगी, ना सत्ता पे बैठेगी, तो फिर पूरे श्रमण संघ का और इतने सारे लोगों को इकट्ठे लाने का मोटो क्या है? देखो, ये कमाल की बात है कि लोग ये कहते हैं कि संगठन में शक्ति है, संघे शक्ति है, और उसको मानते भी नहीं है। 2 अप्रैल को ना तो एमएलए था, ना चुनाव था, ना कोई पार्टी थी, ना कोई एजेंडा था, ना सुप्रीम कोर्ट थी, ना लोअर कोर्ट थी, कुछ नहीं था। लोग सिर्फ इकट्ठे हुए थे, उनका राइट बच गया। किसान जो थे, जिनके 3 लॉ आए थे और जो उन्हें पसंद नहीं थे, ना वो राजनीतिक मंच पे गए, ना राजनीतिक लोग वहाँ आते थे, ना वो किसी पार्टी के मेंबर थे, ना कुछ थे, वो इकट्ठे हुए, बॉर्डर बैठ गए, 1 साल तक बैठे रहे।
संघ था उनका, जब तक 32 संगठन अलग अलग रहे उनकी बात नहीं मानी, जब 32 संगठन इकट्ठे होकर संघ बन गए उनकी बात मान ली। दुनिया में संघ जहां होता है नियम वो बनाता है, संघ पे नियम लागू नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो भारत के अंदर जो संविधान है वो संघ पे आधारित है। तो हम लोग जिनको चुनते हैं वो प्रतिनिधि हैं, मालिक नहीं है। हम उनको कहते हैं ये दिक्कत आ रही है, वो नियम बनाए, वो नियम नहीं बनाते हैं तो हम उसको मना भी कर सकते हैं। बहुत सारे संविधान में तरीके हैं। तो जैसे किसानों के प्रति नियम बनाए, वो अच्छे नहीं लगे तो वो आगे सड़क पे आ गए, कह रहे तुम ठीक नहीं बनाए, हालांकि उनकी बात पहले मान लेनी चाहिए थी, नहीं मानी। ऐसी 2 अप्रैल 18 को हमारी बात नहीं मानी तो वो संघ के विरुद्ध बात हुई। तो वहाँ जो बैठा हुआ है लोकसभा के अंदर वो संघ है, जो हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है वो हम लोगों ने भेजा हुआ है। तो संघ का जो मूल आधार है वो बहुमत से चलता है। लोकसभा में बहुमत चलता है, भाई इतने सारे लोगों में इतने सारे लोग यस कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं, तो व्यक्ति का तो वहाँ चलता नहीं कुछ भी। अगर आप व्यक्ति का पूजा करने लगो तो भाई उसमें कोई कर क्या सकता है, वो तो आदमी की स्वतंत्रता है, करो भाई पूजा। तो टोटल जो स्ट्रक्चर है और टोटल जो काम है उसी आधार पर है जो पहले से चल रहा है और जो पहले से संघ के आधारित है। इसलिए संघ सुप्रीम है, बाकी चीज़ें सुप्रीम नहीं है। तो आपको चाहिए क्या, मान लो आपको अपना वेलफेयर चाहिए, तो संघ अगर आपके साथ परमानेंट है, आपके साथ परमानेंट अगर 60% लोग हैं तो आप अपने प्रतिनिधियों को बोलो कि हमारा ये वाला नियम पास करा दो भाई, वो नियम पास हो जाएगा, आपको वेलफेयर मिल जाएगा। तो आपको कहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत है, आप तो अपने नौकर भेजो ना वहाँ चुन के, प्रतिनिधि भेजो। आपको चाहिए कि नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपके डिपार्टमेंट बंद हो गए, तो आप अपने प्रतिनिधि को बोलो कि एक लाइन का सिर्फ एजेंडा लगेगा भाई। आज क्या लगेगा लोकसभा में, पुरानी जितनी कंपनियां हैं वो सारी बहाल की जाती हैं। तो जैसे बिकती हैं कंपनी वैसे वापस आ जाती हैं। जो नेशनलाइज बैंक थे, जो पहले प्राइवेट बैंक थे, उसको जो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय कर दिया। वो राष्ट्रीय करने के लिए क्या उन्होंने गड्ढे खोदे कहीं, क्या उन्होंने एजिटेशन किया कहीं, क्या कुछ किया? एक ऑर्डिनेंस आया, एक लॉ आया, वो पास हो गया, वो राष्ट्रीय हो गए। फिर दोबारा से एक नियम आया, वो राष्ट्रीय वाले फिर प्राइवेट हो गए, फिर नियम ले आना। ये तो संघ के ऊपर है कि आप चाहते क्या हो। बिल्कुल। आप कहते हैं कि ये जो संघ है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ना वहाँ प्रतिष्ठा मिलेगी, ना मान मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ना वो पॉलिटिकल विंग बनेगी, ना कोई अर्थकारण होगा क्योंकि कोई अकाउंट भी नहीं होगा, ना दान लिया जाएगा। तो फिर इस संघ के साथ लोग जुड़े क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है लोगों के लिए कि ना कोई सम्मान है, ना कोई प्रतिष्ठा है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना कोई कोऑपरेटिव बैंक बन रही है, ना हॉस्पिटल बन रहे हैं। अगर अकाउंट ही नहीं तो ये कुछ नहीं बनेगा, तो फिर लोग जुड़े क्यों? जो सारी बातें अभी आपने की हैं, 70 साल से लोग इन्हीं के साथ जुड़े हैं और उन्होंने 70 साल में वो गंवा दिया जो बाबा साहब लेके आए थे। तो ये तो बात तय हो गई कि जिस पैटर्न पे आप काम कर रहे हो वो पैटर्न हमारा नहीं है और उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। 29 लाख संगठन बने हुए हैं, 4 लाख एक्टिवेट हैं, खूब लोगों ने आर्थिक संस्थाएं बनाई हैं, खूब लोगों ने राजनीतिक पार्टी बनाई है, खूब लोगों ने धम के अलग अलग संगठनों में मठ बना लिए हैं, खूब लड़कों ने दलबल पार्टी, पैंथर और सेना और आर्मी बना ली है, और खूब जितने सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने सबने अपने अपने खूब दफ्तरों में अपने पूरे डिपार्टमेंट में एसोसिएशन बना लिए, बल्कि उनके डिपार्टमेंट भी बिक गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है संगठन बनाने का, ये हमारा नहीं है। हमारा स्ट्रक्चर वो है जो संविधान में स्ट्रक्चर दे रखा है। ये स्ट्रक्चर मनुस्मृति आधारित, राजा आधारित, व्यक्ति आधारित है। ये इसमें एनार्की होती है इसके अंदर, और जो संघवाद का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वो है। तो यहाँ जो भी चीज़ मिलेगी तो सारी, क्योंकि हम तो सुख के लिए काम कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली तो हम जब इकट्ठे हो रहे हैं तो दुखी हैं, कष्ट हैं, तो सुख के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मगर मिलेगा संघ को, फिर संघ से बटेगा, व्यक्ति को नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा संघ को बटेगा, वेलफेयर होगा। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है कुछ अलग है। आज तक 70 सालों में जिस तरह से हमने संगठन चलाए हैं उससे आज तक हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ तरीके बदलते हैं। सुधीर राज सिंह जी, आपने तरीका बदला, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वेलफेयर की बात हो रही है, संविधानिक भारत की बात हो रही है, धम्म की बात हो रही है। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैंने तरीका नहीं बदला। आप ना पत्रकारों को ये दिक्कत है, वो तरीका पुराना ही हमारा तो हमारे संविधान में है, हमारे बाबा साहब ने दिया है, हमारे बुद्ध ने दिया है। बस हम तो याद, बुद्ध से पहले भी है, ठीक है, हम तो सिर्फ याद दिला रहे हैं भाई, वो है तरीका। धन्यवाद। तरीका याद दिला रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।